नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ITR 1 यानी इनकम टैक्स रिटर्न है, सैलरीड जो पर्सन है वो कैसे भरे। अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिल गया है तो आप फॉर्म नंबर 16 से अपना ITR भर सकते हैं। लेकिन यदि आपको फॉर्म नंबर 16 नहीं मिला है, जैसे कई कार्मिक है वो प्रोबेशन में है और उनका इनकम टैक्स नहीं कटा है, तो कई बार जो DDO है वो उन्हें फॉर्म नंबर 16 नहीं देते हैं, तो आप अपने GA 55 से भी जो है ITR भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है, इसका विशेष ध्यान रखें और समय पर ITR भर दें। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ हमें गूगल पर सर्च कर लेना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसमें आपको जो पहला ही पेज है वो मिल जाएगा इसका। यहाँ अगर आप पहली बार ITR भर रहे हैं और आपने कभी भी यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ इस आइकन पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो है रजिस्टर का, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप अपने ID यानी जो पैन नंबर है और पासवर्ड जो आपने बनाए हैं उनसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे YouTube जो चैनल है उस पर इसको देख सकते हैं। यहाँ अब हमें क्या करना है, हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हमें लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ अपने जो पैन नंबर है जो कि हमारी ID है उससे हमें लॉगिन करना है। यहाँ आपको जो है पैन, आधार, अदर यूज़र ID जो भी हो वो मिल जाएगा, लेकिन हमारी जो यूज़र ID मुख्यतः पैन नंबर ही होती है वो यहाँ भरेंगे। तो यहाँ जैसे ही हम पैन नंबर भरते हैं ये ऑप्शन है ओपन हो जाता है, यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना। अब यहाँ अगले पेज पर टिक मार्क लगाकर और यहाँ आपको आपके पासवर्ड है वो फिल करने हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ आपको कंटिन्यू करना है और आप जो है पेज पर आ जाएंगे। यहाँ मैंने जो है लॉगिन के लिए OTP का ऑप्शन ले रखा है, तो मैं जनरेट OTP पे क्लिक करूँगा और यहाँ जो OTP है वो जनरेट करूँगा तो लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ साथियों अब हम लॉगिन हो गए हैं और होम पेज पर ही फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 यानी जो वित्त वर्ष 2023-24 31 मार्च को समाप्त हुआ है उसका हमें जो रिटर्न वो फाइल करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइल नाउ का, यहाँ आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जो अगला पेज हमारे सामने आया है, यहाँ आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो चूंकि हम 23-24 सत्र का जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर आएगा 24-25 जो ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो यहाँ हमें ऑनलाइन भरना है, इसलिए ऑनलाइन पे टिक मार्क करके और नीचे जो कंटिन्यू है इस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, पेज सीधा जो नीचे है वहाँ से ओपन होता है, तो इसको ऊपर सरकार कर देख ले ऊपर कोई ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ हमने पहले इसको भरा नहीं है, इसलिए कोई भी ड्राफ्ट सेव नहीं है। अगर आपने बीच में भर के छोड़ दिया है तो यहाँ आपको रिज्यूम करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। हम यहाँ इंडिविजुअल पे टिक मार्क रहने देते हैं क्योंकि हम स्वयं का ITR भर रहे हैं। यहाँ अब आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो जो भी सैलरीड पेंशनर जो भी है पर्सन उनके लिए ITR 1 है वो हमें सेलेक्ट करना है और प्रोसीड विथ ITR पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें कुछ बातें बताई गई है। यहाँ ये बताया है कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके अनुसार ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर आप अपना रिटर्न भर रहे हैं तो पहले न्यू और ओल्ड दोनों ही रिजीम से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लें और जो आपके कम टैक्स बनता है उसके अनुसार आपको रिटर्न भरना है, या आप अपनी इच्छा से भरें।
तो आपको दोबारा जो भरने की समस्या है वो नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी प्रकार की जो है वो हमें डिडक्शन नहीं मिलती है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा। तो यहाँ ओके कर देते हैं। अब ITR 1 जो है लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको ITR भरने से पहले अपना फॉर्म नंबर 16 या हाउस रेंट की रिसिप्ट या LIC जो भी है रसीदें हैं वो आप अपने पास रख लें ताकि आपको भरते समय कोई समस्या नहीं हो। अब लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपसे कारण पूछा जाता है कि आप ITR क्यों भर रहे हैं। तो यहाँ ऑटो ही सेकंड जो ऑप्शन है वो आ रहा है। आप कोई सा भी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम जो है ऑटो ही आ रहे हैं तो इस पर कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ फिर एक मैसेज हमारे सामने आया है कि इनकम टैक्स रिटर्न है वो प्री फिल्ड है, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है अपने DDO को उसके अनुसार से। फिर भी कोई अगर डिटेल्स भरी हुई नहीं है तो आप उसे कंप्लीट करें, भर दें। और भरने से पहले आप अपना AIS और जो फॉर्म नंबर 26 है वो चेक कर लें। ओके कर देते हैं। अब यहाँ आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, एक एक करके हमें सभी ऑप्शन को ओपन करना है। लेकिन साथियों ये कार्य करने से पहले आपको जो कार्य करना है यहाँ 3 लाइन पर जो है क्लिक करना है। यहाँ आपको ऊपर भी ये ऑप्शन सारे दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ आपको ई फाइल पर क्लिक करना है। ई फाइल में आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न है इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको 26 AS का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो यहाँ 26 AS पे आपको क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ कन्फर्म कर देते हैं। यहाँ एक टिक मार्क लगाकर और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जो फॉर्म नंबर 26 AS है वो हमें यहाँ इस क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS इस पर क्लिक करके और ये जो है देखना है। यहाँ हमें जो असेसमेंट ईयर है वो सेलेक्ट करना है। 23-24 का भर रहे हैं तो 24-25 और सेलेक्ट HTML। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, व्यू और डाउनलोड और एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म है हमारे सामने नीचे आ जाता है। जैसा कि हम नीचे ये देख रहे हैं, यहाँ हमारी जो सैलरी और हमने जो कितना टैक्स कटाया है या इसके अलावा कोई अन्य डिटेल्स है तो वो सभी इसमें हमारे पैन कार्ड से आ जाती है। अब आप यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF से इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बार बार आपको ये देखना हो तो सीधे PDF को ओपन करके देख लें। अब हम चलते हैं AIS डाउनलोड करने के लिए। तो वापस हमें इन्हीं 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको मेनू में ही ऑप्शन जो है वो मिल जाता है AIS का। तो यहाँ AIS पे क्लिक करते हैं तो फिर एक नई टैब खुलती है। यहाँ आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड AIS/TIS 2324 और पहला जो ऑप्शन है वो है डाउनलोड AIS का। इस पे क्लिक करते हैं तो जो PDF है वो डाउनलोड हो जाती है। अब जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। यहाँ आपको जो पासवर्ड लगाना है वो लगाना है आपका जो पैन नंबर है वो स्मॉल लेटर में और उसके आगे आपकी डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ हमारे सामने ये आ गया है कौन कौन से क्वार्टर में जो है हमारे कितने सैलरी है और कितना टैक्स है। यहाँ आपको 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं। अगर 4 क्वार्टर नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट करें इसके अपडेट होने का और फिर आप इसको ITR को भरें। साथ ही साथ आपके जो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में जो राशि जमा है उस पे जो इंटरेस्ट मिला है वो भी आप यहाँ देख लेंगे। FD पे इंटरेस्ट मिला है वो भी आप यहाँ देख लेंगे। इन सभी को जोड़ लें। अगर अलग अलग बैंक खातों से इंटरेस्ट मिला है और वो आपको अदर इनकम में फीडिंग करके उसका भी टैक्स आपको जमा कराना होगा। तो यह साथियों फर्स्ट ऑप्शन पे अब हम क्लिक करते हैं, इसे ओपन करते हैं। सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि है तो आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। इसके लिए पहले से मैंने वीडियो बना रखे हैं। यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है। इसके अलावा यदि कोई आपके ऑप्शन लागू होता है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। ये ऑटो ये आ रहा है, ये सही है। इसके बाद जो
हम पहली बार ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर रहे हैं, 139(1) सेक्शन है, ये ऑटो ही टिक होगा। अगर 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो फिर अगला जो सेक्शन है वो आ जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कुछ और भी ऑप्शन है, फील्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो आपको इसको ऑन करके और उसको सेलेक्ट करके फीडिंग करनी है। एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ये सब चीज़ें हाइड है क्योंकि हमने अभी तक पहली बार जो है रिटर्न भर रहे हैं, पहले नहीं भरा है या उसको जो है हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाता है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अस 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार भरने तो यहाँ यस करें। यहाँ हम न्यू टैक्स रिजीम से भर रहे हैं तो यहाँ हमें नो पे क्लिक करना है। अब यदि आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर के उपयोग से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ प्रश्न मिलते हैं, इसके बाद आपका जितना टैक्स कटा है वो यहाँ आ रहा है और नीचे आपको बैंक डिटेल्स मिलती है। अगर ये वैलिडेट नहीं है तो वैलिडेट करना ज़रूरी है। अब यहाँ अगर आप इस बैंक खाते को चेंज करना चाहते हैं तो ऐड अनदर से दूसरा बैंक खाता भी दे सकते हैं ताकि उसमें आपका रिटर्न आ जाए। बैंक डिटेल ऐड होनी ज़रूरी है तभी आपको रिटर्न मिलेगा, अन्यथा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पेज पर कुछ यही डिटेल्स है। अब हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला पेज कन्फर्म हो गया है। अब हमें दूसरे पेज को क्लिक करना है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ हमारी टोटल जो इनकम है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ जो है टोटल इनकम, तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप चाहें तो प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अगर कोई डिटेल्स है तो यस करके यहाँ भर दें, अन्यथा इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है यस या नो आपको करना होगा, अन्यथा आप जब आगे बढ़ेंगे तो वापस ये इस पेज पे आपको लेके आएगा। तो या तो आप स्किप कर दें या नो कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। आगे अगला जो पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ हम हमारी जो सैलरी है वो देख पाएंगे। तो ये जो सैलरी है आप अपने 26 AS से भी मिलान कर लें और अगर ये गलत आ रही है तो यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सही है, फॉर्म नंबर 16 और 26 AS के अनुसार है। यहाँ हमें सिर्फ 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और नीचे यहाँ जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अन्य कोई भी प्रकार की जो छूट है वो हमें नहीं मिलती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम देख रहे हैं इनकम अपने आप यहाँ आ गई है सारी। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, जो भी बैंक में इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये टोटल यहाँ हो गया है अपने आप, ये इनकम में जुड़ गया है नीचे। और अब हमें यहाँ से कन्फर्म करना है। अगर यहाँ किसी प्रकार की एग्जम्प्ट इनकम है, छूट आपको मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, तो यहाँ से आपको ऐड करना होगा। अब हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ कन्फर्म करते ही सेकंड पेज भी जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं सेकंड पेज कन्फर्म हो गया। अब हमें टोटल डिडक्शन में चलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में आप सेक्शन 80 CCD 2 में ही छूट ले सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी छूट नहीं मिलती है। ये है NPS जो कि हमारा कटता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार NPS नहीं काट रही है, इसलिए ये हमें कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ नो करना है और कंटिन्यू करना है। अगर आपके कोई NPS कटा है तो आप यहाँ ऐड कर दें, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद अगला जो पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। ऊपर के जो 3 भाग हैं वो हमने कन्फर्म कर दिए हैं। अब ये जो अगला पेज है वेरीफाई योर डिडक्शन का है। इसमें जो है 80 CCD 2 की डिडक्शन हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, बाकी सभी डिडक्शन है वो हाइड है, वो हमारे हैं नहीं, इसलिए इसे भी कन्फर्म कर देते हैं।
अब ये तीसरा भाग भी डिडक्शन का कंप्लीट हो गया है। टैक्स पेड अगला भाग है, इस पर क्लिक करते हैं। हमारा जो टैक्स कटा है वो यहाँ आ रहा है। आप अपने 26 AS से या जो 16 नंबर है उससे मिलान कर लें। और ये जो टैक्स है अगर इसमें कोई गलती है तो आप यहाँ शो डिटेल्स में जाके इसे एडिट भी कर सकते हैं। और यदि आपने टैक्स कटवा दिया और उसके बाद आपको पता चला कि मेरा टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो आपने वो टैक्स अपने पैन नंबर से जो जमा करवाया है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमारा टैक्स पूरा कटा हुआ है तो इसे कन्फर्म कर देते हैं। अब जो अंतिम भाग है वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ है टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में जो ब्याज मिला है वो भी इनकम में जुड़ा है। न्यू टैक्स रिजीम में इस ब्याज की कोई छूट नहीं मिलती है, तो हमने पहले ही टैक्स है वो ज़्यादा कटवा दिया था और उस कारण से हमारा जो टैक्स है वो पूरा कटा हुआ है और अब हमें ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके मान लीजिए टैक्स है वो कम कटा है तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से भी इसे पे कर सकते हैं। अब यहाँ हमारी टोटल इनकम आ गई है, इसके बाद जो टोटल डिडक्शन है वो आ गई है। यहाँ कितना हमारा टैक्स बनता है वो सब यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ जो है अब हमें इसे कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ हमारे सामने जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे लेट्स वैलिडेट, हमें वैलिडेट करना है। तो सभी भाग कन्फर्म हो चुके हैं। अब प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ITR है, अब हम देख रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹50। ये जो 10 के गुणांक में है आपको मिल जाते हैं। तो हमारा पहले से ही हमने टैक्स ज़्यादा कटवा दिया था इसलिए हमारे रिफंड बन रहा है। अगर कम कटा है तो यहाँ आपको पे करना होगा और यहाँ आपको नीचे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अब हम प्रीव्यू देख लेते हैं इस रिटर्न का। यहाँ आपको जो है एक टिक मार्क लगाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अगला पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। कई बार पेज ओपन होने में थोड़ा सा समय ले लेता है तो आपको वेट करना है। अब नीचे ही नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन मिलता है तो हम इसे वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद लगभग हम ITR सबमिशन के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है। अगर आपके कोई भाग रह गया है, कोई गलती हो गई है तो यहाँ आपको एरर मिलेगी। उस एरर पे आप जब क्लिक करेंगे तो उस एरर पे पहुँच जाएंगे और उसे सही कर दें और वापस यही प्रोसेस फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाए। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन हमें करना है। साथियों ये वेरिफिकेशन भी आप तुरंत ही कर दें, कई बार हम भूल जाते हैं। 31 जुलाई के बाद हमें याद आता है तो हमारे जो है वो चार्ज भी लग सकता है। इसलिए हम E-वेरीफाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म करेंगे और आधार OTP से इसे जो है वेरीफाई कर देंगे। यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ हमें क्लिक करने के बाद सबसे नीचे कंटिन्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एग्री पे टिक मार्क लगाकर आधार OTP जनरेट करना है। यहाँ OTP फिल करना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही जो है आपका ITR है ये कन्फर्म सबमिशन का पेज आ गया है। इसे सबमिट कर दें और आपका ITR सबमिट हो गया है। इस तरह आप सक्सेसफुली अपना जो ITR है घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से भर सकते हैं। यहाँ हमारे पास मैसेज भी आ गया है ITR को सबमिट करने का। अब हमें जाना है डाउनलोड रिसिप्ट में। अगर यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होती है तो आपको मेनू में भी जो है रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो पहले हम रिसिप्ट डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ जो है इसे ओपन कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं रिसिप्ट कुछ इस तरह से आ रही है। तो हम वापस बैक आते हैं और यहाँ इस मेनू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ E-फाइल पे क्लिक करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमें व्यू फील्ड रिटर्न का ऑप्शन मिलता है।
यहाँ इस पर क्लिक करते हैं और फील्ड रिटर्न जो अभी हमने भरा है इसकी जो PDF है वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आप पूरा फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने भरा है और रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं रिसिप्ट आती है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है। इस रिसिप्ट को आप संभाल कर अपने पास रख लें। तो इस तरह से साथियों आप अपना न्यू टैक्स रिजीम से ITR भर सकते हैं। यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम में अंतर इतना ही है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है, फिर डिडक्शन वगैरह ऐड करनी है। इसके लिए आप मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ये प्रोसेस है देख सकते हैं। पिछले वर्ष की प्रोसेस में और इस वर्ष की प्रोसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई अंतर नहीं है। प्रोबेशन वाले कार्मिक है वो GA55 से भी अपना ITR भर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसकी मदद से अपना ITR लास्ट डेट 31 जुलाई से पहले भर दें। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।